आ रुद्रा आ, तू आ गया ना। मैं जानता था तू आएगा। आजा। वो तेरा ही इंतजार कर रही है। तू उसे अपने साथ ले जा रुद्रा। वो तेरी याद में कब से तड़प रही है। तुझे याद कर करके वो हमेशा रोती रहती है। तू यहाँ एक दिन जरूर आएगा, उसे पूरा यकीन था। मैं तुझे उससे मिलवाने के लिए कब से तेरा इंतजार कर रहा था। मैं तुझे उससे एक बार मिलवा दूं तो मैं अपनी जिम्मेदारी से छूट जाऊंगा। फिर मैं चला जाऊंगा, इस गांव को छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है ना? मैं सचमुच यहाँ से चला जाऊंगा। हेलो हेलो, एक मिनट। तुम जो सोच रहे हो वो रुद्रा मैं नहीं हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र है। रॉयल कॉलेज में डायरेक्शन की पढ़ाई कर रहा हूँ। यहाँ के आनंद नगर पुल पे हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं। उसी की स्टोरी मैं कवर करने आया हूँ और मुझे सब कुछ पता चल गया है। उस एरिया के बारे में, उस पुल के बारे में, शिवनेश्वर के बारे में सब कुछ पता है मुझे। हो ना हो तुम्हारा इस कहानी से कोई ना कोई कनेक्शन है। क्या तुम मुझे बताना चाहोगे? उस पुल की असलियत बताओगे मुझे प्लीज? ए रुद्रा, मुझे बेवकूफ समझता है क्या? नहीं। क्या बकवास किए जा रहा है? मीरा को नहीं जानता क्या? कौन मीरा? उसे पहचानने से इनकार कर रहा है, भूल गया क्या? लेकिन मैं... अब तो तू ये भी पूछेगा कि मैं कौन हूँ? देखिए, मैं सच में नहीं जानता। कौन मीरा? मीरा ये सुनेगी तो कितनी दुखी होगी पता है? लेकिन... ए, क्या हुआ? अरे, अगले हफ्ते यूएस जाने वाले हो, वीजा मिल गया है ऐसा तुमने ही कहा था। फिर ये बैग लेकर यहाँ क्यों आए हो? अंदर आ जाओ, आ जाओ, आओ। बैठो, बैठो, बैठो ना। मीरा, नमस्ते। अब बोलो क्या हुआ? हम लोग घर छोड़कर आ गए हैं। क्यों? घर छोड़कर क्यों आए? क्यों मीरा? भगवान के साथ बहुत देर तक बात कर रही थी, क्या बात है? मेरी मन्नत पूरी हो गई इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। मन्नत? कौन सी मन्नत मांगी? तुमने यूएस के वीजा के लिए अप्लाई किया था ना? तब से 48 दिनों का उपवास रखने की मन्नत की थी। अचानक जब तुमने कहा कि तुम्हारा वीजा लग गया है तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। सच कहूँ तो मैं फॉरेन जाना ही नहीं चाहता हूँ। क्यों? देखो मीरा, यहाँ रोज मिलते हैं तो भी जी नहीं भरता, तो वहाँ जाने के बाद सोचो मेरा क्या हाल होगा। छह, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। ए, हम लोग मेल पर चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बातें कर सकते हैं। फिर क्यों इतने इमोशनल हो रहे हो? तुम नहीं समझोगी, साथ में रहने की बात ही कुछ और होती है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती हैं। कुछ खोए बिना कभी कुछ हासिल नहीं होता। अच्छा। सचिन तेंदुलकर 16 साल की एज से इंडियन टीम में खेलने लगा था। तब उस टीनेज लड़के ने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी थी। लेकिन आज जब वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पर उतरता है तो सारी पब्लिक उसके लिए खड़े होकर ताली बजाती है। ये तो पता है ना? तो तुम्हारा ये कहना है कि मैं तेंदुलकर बन जाऊं? क्यों नहीं, तुम कर सकते हो। अगर तुम फॉरेन जाकर कुछ साल काम कर कर आए ना तो फॉरेन रिटर्न कहलाओगे। उसके बाद किसी बड़ी सी कंपनी में अच्छी सैलरी और अच्छा सा जॉब मिल जाएगा तुम्हें। और फ्यूचर में हम लोगों की लाइफ एकदम से सेट हो जाएगी।
क्या हुआ? ए, देखो वो बदमाश पुलिस वाला आ रहा है, चलो जल्दी से। ठीक है चलो। यहाँ के हालात तो बिगड़ते ही जा रहे हैं सर। दिमाग खराब है क्या? हमेशा फिजूल की बातें करते हो। नहीं सर, मैं फिजूल की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे देश में करप्शन फैला हुआ है। पार्लियामेंट 8 दिनों से बंद है सर। करप्ट नेता पार्लियामेंट में करप्शन के नाम पर शोरगुल करते रहते हैं। हम क्यों इस झमेले में पड़े? क्या सर, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हम लोग कानून के रखवाले हैं। हम ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? एक बात बताऊं, तुम और गिरधारी लाल उस दिन पुलिस स्टेशन में एक दूसरे की शर्ट फाड़ रहे थे। वो क्या मैटर था? सर वो कोई खास मैटर नहीं था। मैंने अपना एक केस डील करने के लिए उसको दिया था। उसने मुझे बिना बताए 20,000 रुपए खा लिए। मेरा केस है तो आधा हिस्सा मेरा बनता है ना। मैंने उससे पूछा तो वो भड़क गया। इस पर मैंने उसे एक गुस्सा मारा। और तुम हो कि करप्शन मिटाने की बात करते हो। अच्छा, तुमने 2-2 आलीशान घर आखिर बनाए कैसे? सर मैंने तो छोटी छोटी रिश्वत लेकर 2 फ्लैट लिए हैं। पर आपने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है बताइए, क्योंकि आपने तो इतनी रिश्वत ली है। आप बॉस हो हमारे। इसे मैं क्या बेवकूफ दिखता हूँ? क्या हुआ सर, अब बता भी दीजिए। मैं जो भी करता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ, इसीलिए लोगों में इज्जत है। हाँ हाँ, कौन सी इज्जत? आप जिस लड़की से शादी करने वाले हैं वो किसी और लड़के के साथ घूम रही है। क्या कहा? अभी देखा मैंने। ए, गाड़ी रोको रोको, साइड में लो। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपको नहीं बताना चाहता था, इसीलिए मैंने दूसरी बात छेड़ दी थी। आपने रिश्वत की बात की तो मुझसे रहा नहीं गया। चलो गाड़ी घुमाओ। सर आप शांत हो जाइए। पब्लिक प्लेस में लफड़ा करने से बात बहुत बिगड़ जाएगी। सर आपकी शादी हो जाने तक आप किसी को कुछ मत बोलिए। ए, तू बस गाड़ी चला और चल उसके घर। हे, कहाँ है तेरी बेटी? क्यों? वो तो मंदिर गई है।